हे एवरीवन, वेब कोडर की एक और न्यू वीडियो के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टाइप की होने वाली है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जो नेक्स्ट जेएस 14 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए भी। वो है कि आपका राउटिंग। आप लोग राउटिंग किस तरह से कर सकते हो। मान लीजिए ये नेक्स्ट जेएस की मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है। अगर मैं इसके किसी भी पेज पे जाता हूँ, मान लीजिए मैं शोकेस वाले पेज पे गया, तो यहाँ पे देखिए शोकेस वाले पेज पे वो रिडायरेक्ट हुआ है। ये एक राउट बना रखा है। अगर मैं डॉक्स पे जाऊँगा तो डॉक्स पे वो रिडायरेक्ट हुआ है। ये एक राउट बना रखा है। ये राउट आप नेक्स्ट जस्ट 14 में किस तरह से बना सकते हो, तो वो चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए डॉक्स के अंदर मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले डिफाइनिंग राउट्स कैसे वर्क करते हैं, ये डबल राउट के लिए बता रखा है। चलो मैं आपको सबसे पहले बना के बताता हूँ। मैंने एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रखा है जो मेरे यहाँ पे रन कर रहा है। ओके, एक काम करते हैं, इसके पेज डॉट जेएस पे चलते हैं। ये हमारा एक बेसिक सा पेज है। ओके, जो होम पेज है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट जेएस में क्या है, ये जो पेज डॉट जेएस जो फाइल है ये आपकी मेन फाइल होती है। जैसे HTML के अंदर होता है इंडेक्स डॉट HTML, ओके, वो वहाँ पे मेन फाइल होती है। उसी तरह से नेक्स्ट जेएस 14 के अंदर उन्होंने पेज डॉट जेएस नाम से फाइल बनाई है। वो मेन फाइल है इस सारे प्रोजेक्ट की, जहाँ से एंट्री पॉइंट की इसको आप कह सकते हो। उसके अंदर ही सारे के सारे आपके आगे आने वाले राउट भी होंगे, सब कुछ होंगे। ओके, इसके अंदर क्या है, फोल्डर बेस यहाँ पर राउटिंग आप लोग कर सकते हो। जैसे आप में से अगर कोई रिएक्ट से हो तो आपको पता होगा कि रिएक्ट के अंदर हमें वहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम बनाना पड़ता था। वो पैकेज इंस्टॉल करके हमें उसके राउट डिफाइन करने पड़ते थे मैन्युअली। फिर वो कंपोनेंट अगर कहीं और है या फिर वो पेज कहीं और है तो हमें उनको लिंक करना पड़ता था। बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए मुझे एक सक्सेस का पेज बनाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एफ फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा वापस से। उसका मैं नाम दूंगा सक्सेस। ओके, सक्सेस के अंदर मुझे दिखाना है, यहाँ पे एक फाइल बनानी है पेज डॉट जेएस। ओके, पेज डॉट जेएस हमारी हो गई। अब पेज डॉट जेएस को आपको लिखना कैसे है मैं बताता हूँ, एक मिनट। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग सक्सेस का पेज किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे लिखना होता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। ये एक फंक्शन के तौर पे हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं और मैं यहाँ पे लिखूँगा सक्सेस। ओके, सक्सेस लिख के हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग रिटर्न करवाएंगे अभी के लिए केवल सक्सेस। एक H1 मैंने रिटर्न करवाई है। अब हम लोगों को क्या करना है, मान लीजिए मैंने क्या करा, ऐप जो हमारा मेन फोल्डर है उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है सक्सेस। ये हमारा फोल्डर लोड होगा, लेकिन फोल्डर लोड होने के बाद में वहाँ पे कुछ दिखाई भी देना चाहिए। वो दिखाई देगा हमारा इस फाइल से। आपको हमेशा फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें बनाने वाले हो आप लोग, उसका नाम हमेशा आपको पेज डॉट जेएस ही रखना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जेएस के अंदर न्यू अपडेट के अंदर वो पेज डॉट जेएस मैंडेटरी वहाँ पे। चलिए हमारे होम पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ सक्सेस। ओके, देखो यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है। ये थोड़ा CSS का इशू है, उसे इग्नोर करना। यहाँ पे सक्सेस वाला पेज हमारा ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे अब फेल्ड लिखता हूँ तो देखते क्या ओपन होता है, 404। ये क्यों आया, क्योंकि अब तक हमने कोई फेल्ड के नाम से कोई पेज यहाँ पे बनाया ही नहीं है। चलो एक बार फेल्ड का भी बना लेते हैं। फिर एफ फोल्डर के अंदर आपको आकर फेल्ड पे क्लिक करना है। उस फोल्डर के अंदर आपको पेज डॉट जेएस नाम से फाइल बनानी है। अगेन इसको आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करवाना है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इसको ऐप नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे फेल्ड। ओके, इसके अंदर हम लोग रिटर्न करवाएंगे फेल्ड। रिटर्न आप लोग इसके अंदर कुछ भी करा सकते हो। मैंने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फेल्ड रिटर्न करवाया है। मैं सेव करता हूँ, वापस चलते हैं हमारे क्लाइंट पे। देखो यहाँ पे फेल्ड वाला पेज भी हमारा वर्किंग है। ओके, ये कैसे वर्किंग है, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ वेब कोडर
तो यहाँ पे लिखा आ गया वेब कोडर। ओके, ये सब कुछ कहाँ से आया है, हमारा राउट बनाया हमने एक फील्ड नाम का, उसके अंदर एक पेज है जो रन करेगा इस कंटेंट को। ओके, ये तो हुआ सिंगल पेज। मान लीजिए आपको एक डैशबोर्ड का पेज बनाना है। आई थिंक मेरी स्पेलिंग हमेशा गलत होती है। ओके, सही है। उसके साथ साथ आपको मान लीजिए प्रोफाइल का पेज बनाना है। आपको इस तरह से अगर आपको राउट डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको बंद करते हैं। एफ फोल्डर के अंदर अगेन मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ नया। आपको स्पेलिंग का हमेशा ध्यान रखना है, मैं आपको हर वीडियो में बताते हुए आया हूँ कि आपकी एक भी वर्ड की स्पेलिंग आपके प्रोजेक्ट के अंदर एरर ला सकती है, फिर आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे हमारा एरर है। ओके, इसके अंदर अगेन एक फाइल बनाऊंगा मैं सबसे पहले, page.js। इसको भी एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन के साथ साथ इसका नाम दे देंगे डैशबोर्ड। ये हमारा डैशबोर्ड वाला पेज होने वाला है, उसमें रिटर्न करवा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं डैशबोर्ड हूँ। ओके, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अब तक हमने केवल डैशबोर्ड का पेज बनाया है, यहाँ पे प्रोफाइल वाला पेज नहीं बनाया अब तक। ओके, तो इसको एक बार हटा के मैं डैशबोर्ड का पेज दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा कंटेंट बन के आ भी रहा है। अब हमारा प्रोफाइल वाला पेज कैसे बनाओगे आप लोग, अब आपको क्या करना है, डैशबोर्ड के भी आगे स्लेस लगा है तो आपको एक यहाँ पे अलग से फोल्डर बनाना होगा डैशबोर्ड के अंदर। मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रोफाइल का राउट बनाना है, मैं प्रोफाइल लिख दिया। अगेन प्रोफाइल के अंदर भी मैं page.js बनाऊंगा, इसको भी मुझे एक्सपोर्ट करवाना होगा। ये हमारा है प्रोफाइल। ओके, रिटर्न करवा देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपडेट प्रोफाइल, अभी के लिए केवल डेमो के तौर पे। ओके, तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे स्लेश डैशबोर्ड जो है वो तो हमारा डैशबोर्ड है। मैं रिलोड भी कर देता हूँ एक बार इसको। बट अगर मैं यहाँ पे अगेन इसको टाइप करके प्रोफाइल लिखता हूँ, अब हमारा क्या ओपन हुआ है, प्रोफाइल वाला पेज। ये कहाँ से हुआ है, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने डैशबोर्ड नाम के एक जो फोल्डर है, एक जो राउट है, उसके अंदर प्रोफाइल नाम का एक और राउट बनाया, उसके अंदर उसकी इंडेक्स फाइल जो बनाई थी वो चीज़ वहाँ पे प्रोफाइल वाले पेज पे दिख रही है। ये वाली फाइल जो है ये डैशबोर्ड की, इसलिए डैशबोर्ड वाले पेज पे दिख रही है। तो ये है बिल्कुल बेसिक सा राउटिंग सिस्टम, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट.जेएस के अंदर राउट बनाने वाले हैं। उसके साथ साथ आगे आने वाली वीडियो में मैं आप सभी को डायनेमिक राउट कैसे बनाए जाते हैं वो भी सिखाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आप सभी को सब कुछ एक साथ सिखाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियोस स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। इसके साथ साथ आपको अगर कोई भी एरर आ रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, कोई अन्य एरर सर्वर रिलेटेड हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम लोग डेली अपडेट दे रहे हैं। आपको कोई भी एरर आता है वहाँ पे बताइए या हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग उसको जल्दी जल्दी सोल्व करवा कर देंगे आपको। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी ही, वीडियो को लाइक करो और अपने सारे दोस्तों यारों के साथ इसको शेयर कर देना। धन्यवाद।